नमस्कार स्टूडेंट्स, हम गुडविल के चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने गुडविल की थ्योरीज, परचेज्ड गुडविल की वैल्यूएशन किस किस मेथड से होती है, तो उसमें हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। आज हम नेक्स्ट मेथड सीख रहे हैं जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये नई चीज क्या आ गई, कैपिटलाइजेशन मेथड। देखो भाई, अपन लोग जब एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं या फिर सुपर प्रॉफिट निकालते हैं तो हम इसको कैपिटलाइज करते हैं। कैपिटलाइज कैसे करते हैं कि सपोज एवरेज प्रॉफिट आया 50,000 रुपए, है ना, तो 50,000 का एवरेज प्रॉफिट अगर हम अर्न कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास कैपिटल कितनी होनी चाहिए, है ना। जनरली लोग कितनी कैपिटल में 50,000 का प्रॉफिट कमाते हैं, तो वो हम एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे। ऐसे ही सुपर प्रॉफिट सपोज हमारा आया 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए अगर आपका सुपर प्रॉफिट आ रहा है तो इसके लिए कितनी कैपिटल की जरूरत होती है, तो वो हम लोग कैपिटलाइज करते हैं सुपर प्रॉफिट को कि इतनी कैपिटल की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे सपोज एवरेज प्रॉफिट आया 50,000, तो मैंने करा यार 50,000 कमाने के लिए कम से कम 6 लाख रुपए की तो कैपिटल चाहिए ही चाहिए, है ना, और एक्चुअल में मैंने कैपिटल लगा के रखी है सिर्फ 3 लाख रुपए, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो गुडविल कहलाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस मेथड के अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना। इस मेथड के अंदर सबसे पहले तो आप क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल लोगे, फिर उस एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करोगे तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस प्रॉफिट। ठीक है भाई, किस तरीके से कैपिटलाइज करेंगे कि एवरेज प्रॉफिट सपोज आया 50,000 रुपए और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, मतलब हमारी कैपिटल होनी कितनी चाहिए, 5 लाख रुपए होनी चाहिए। तो सेकंड वाले स्टेप में हम लोग कैपिटल निकालेंगे कि एवरेज प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए होगी। फिर थर्ड वाले स्टेप में निकालेंगे एक्चुअल में हमारी कैपिटल कितनी है। ठीक है, जैसे 4 लाख के प्रॉफिट कमाने के लिए 40 लाख की कैपिटल चाहिए, जबकि हमारे पास कैपिटल कितनी है वो तीसरे स्टेप में पता पड़ेगा, 30 लाख की कैपिटल है, होनी चाहिए 40 लाख, ये स्टेप 2 है हमारी कैपिटल 30 लाख, ये स्टेप 3 है। इन दोनों का डिफरेंस 10 लाख रुपए, ये हमारी गुडविल के कारण हमने इतनी प्रॉफिट अर्न किया, तो गुडविल जो है वो स्टेप 4 आ जाएगा। एक्चुअल कितनी कैपिटल हमारे लगा के रखी है और एवरेज प्रॉफिट से कितना कैपिटल होना चाहिए। तो इसको करते हैं क्वेश्चन को, देखो फॉर्मुलेज याद कर लो। एवरेज प्रॉफिट निकालना तो आपको सबको आता ही है, जैसे निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, इससे डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने के लिए एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, उसको कैपिटलाइज कर देंगे। फिर थर्ड स्टेप में कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। इसमें नेट असेट्स लिखा हुआ है ना, तो नेट असेट्स बोलो या कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो, बात एक ही होती है। ठीक है, नेट असेट्स में भी क्या होता है, देखो टोटल असेट्स में माइनस करो गुडविल, माइनस करो फिक्टिशियस असेट्स, माइनस करो आप नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, माइनस करोगे आउटसाइड लायबिलिटीज, तो आया तो कैपिटल एम्प्लॉयड ही। तो थर्ड स्टेप के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब हमने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करके रखी है बिजनेस के अंदर, तो कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी चाहिए, सेकेंड स्टेप। कितनी कैपिटल एक्चुअल में इन्वेस्ट करके रखी है, थर्ड स्टेप। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, गुडविल है। इलस्ट्रेशन नंबर 18 कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 18 में क्या लिखा हुआ है, अ फर्म अर्न्ड 60,000 एज अ प्रॉफिट। फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया कितना, 60,000 रुपए। तो यहां पर एक तरीके से ये एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, ध्यान रखना। तो एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 60,000 रुपीज दिया हुआ है। ठीक है, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बीइंग 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। तो स्टेप 1 एवरेज प्रॉफिट तो निकल गया, ये स्टेप 1 था। अब स्टेप 2 क्या है, एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करो, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। अब एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने का क्या फॉर्मूला था, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट है 60,000 रुपए इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10। तो टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल्स टू 6 लाख रुपीज। मतलब कि 60,000 के प्रॉफिट को कमाने के लिए हमारे पास कैपिटल कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 6 लाख रुपए होनी चाहिए। लेकिन
बोल रहा है असेट्स ऑफ द फर्म 720 एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड लाइबिलिटीज आर 2,40,000 कि असेट्स है 7,20,000 रुपए और लाइबिलिटी है 2,40,000 रुपए। अब ये लाइबिलिटी है ना, इसको आप आउटसाइड लाइबिलिटीज मानोगे, ध्यान रखना ये चीज। तो असेट्स में से क्या माइनस करते हैं? असेट्स में से गुडविल माइनस करते हैं, फिक्टिशियस असेट्स माइनस करते हैं और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करते हैं। उसके बाद उसमें से आउटसाइड लाइबिलिटीज भी माइनस करते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड, थर्ड है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है टोटल असेट्स माइनस गुडविल माइनस फिक्टिशियस असेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो टोटल असेट्स कितनी है? 7,20,000 रुपीज। गुडविल 0 है, फिक्टिशियस असेट 0 है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 0 है। आउटसाइड लाइबिलिटीज कितनी है? 2,40,000 रुपीज। तो 720 में से 240 माइनस करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 480। अब इसको आप कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो या नेट असेट्स बोलो, बात एक ही है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ध्यान रखना ये चीज। अब देखो सेकंड स्टेप से पता पड़ा कि कैपिटल होनी कितनी चाहिए और थर्ड स्टेप में हमारे पास नेट कैपिटल है कितनी। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो गुडविल कहलाएगा। तो गुडविल इक्वल्स टू टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट असेट्स, ठीक है, नेट असेट्स बोलो या कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो, बात एक ही है। 6 लाख माइनस 4,80,000 रुपीज। तो गुडविल आ जाएगा, गुडविल इक्वल्स टू 1,20,000 रुपीज। ठीक है, ये गुडविल आ गई हमारे पास। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और समझ में आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है? पुनीत एंड तरुण आर इन अ रेस्टोरेंट बिजनेस हैविंग क्रेडिट बैलेंस इन देयर फिक्स्ड अकाउंट एज 2,50,000 रुपीज। फिक्स कैपिटल, कैपिटल दिया हुआ है हमारे को कितना? 2,50,000 रुपए। ठीक है, दे हैव क्रेडिट बैलेंस इन देयर करंट अकाउंट इज 30,000 एंड 20,000 रुपीज। ठीक है, दोनों का एक तो कैपिटल अकाउंट है, दोनों का 2,50,000 2,50,000 है। फिर करंट अकाउंट है, उसका भी बैलेंस दिया हुआ है 30,000 और 20,000 रुपीज। ठीक है, तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों को ऐड करते हैं तो कैपिटल आ जाती है। तो कैपिटल कितनी है? 2,50,000 2,50,000 5 लाख और 5,50,000 रुपीज। तो कैपिटल हमारे को गिवन है। द फर्म डज नॉट हैव एनी लाइबिलिटी, और कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, मतलब यही कैपिटल एम्प्लॉयड है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू 5,50,000 रुपीज। जो थर्ड स्टेप में लिखते हैं वो अभी यहां पे आ गया, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे सामने आ गई है। ठीक है, अब एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद लिखा हुआ है दे आर रेगुलरली अर्निंग प्रॉफिट एंड देयर एवरेज प्रॉफिट इज 1 लाख रुपीज। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 1 लाख रुपीज दिया हुआ है। तो ये फर्स्ट स्टेप वाला चीज है। चलो भाई, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करते हैं? लिखा हुआ है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो आप एवरेज प्रॉफिट को क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है, तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म इज 1 लाख इंटू 100 अपॉन 10। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला लगता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये फॉर्मूला लगता है। तो इससे हम लोग एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म कितना आ गया? 10 लाख रुपए आ गया। ठीक है, अब कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म और नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? गुडविल है। तो गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म है 10 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड है 5,50,000 रुपए। तो वो क्या आ जाएगा? गुडविल आ जाएगा। गुडविल इक्वल्स टू 4,50,000 रुपीज। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करोगे। थर्ड स्टेप एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे। फोर्थ स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो गुडविल कहलाएगा। मतलब थर्ड स्टेप और सेकंड स्टेप का डिफरेंस जो है वो गुडविल कहलाएगा। अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 20। क्या लिखा हुआ है? भारत एंड भूषण आर पार्टनर इन अ रिटेल बिजनेस, बैलेंस इन देयर कैपिटल एंड करंट अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2020 वर ये। अब इनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, मतलब ये एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है कि बिजनेस में इतनी कैपिटल बिजनेसमैन ने लगा के रखी है। लेकिन सबसे पहला स्टेप क्या बोलता है? एवरेज प्रॉफिट बताओ। तो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है द फर्म अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 90,000 रुपीज। तो एवरेज प्रॉफिट है 90,000। सेकंड स्टेप क्या है? एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करो। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब एवरेज प्रॉफिट है 90,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। तो 10 कर देंगे डिवाइड, तो 99 लाख रुपीज आ जाएगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। अब ये तो है कि इतनी कैपिटल होनी चाहिए, जबकि थर्ड स्टेप में चाहिए एक्चुअल में कैपिटल एम्प्लॉयड है कितनी।
तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास है कितनी, 2 लाख रुपीज प्लस 50,000 रुपीज माइनस 2,40,000 रुपीज माइनस 10,000 रुपीज। अब 10,000 को माइनस क्यों किया, क्योंकि 10,000 के पास में लिखा हुआ है डेबिट में। डेबिट का अगर कैपिटल का डेबिट बैलेंस होता है मतलब वो माइनस में दिया हुआ है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे आप तो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी कितनी, 4,80,000 रुपीज। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है कितनी, 4,80,000, मतलब होनी कितनी चाहिए, 9 लाख, है कितनी, 4,80,000। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा। तो गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअल मतलब इतनी कैपिटल हमारे लगी हुई है असली में। तो 9 लाख में से 4,80,000 आप माइनस करेंगे तो टोटल गुडविल कितनी आ जाएगी, 4,20,000 रुपीज क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी, ठीक है। तो गुडविल कितनी है, 4,20,000 रुपए है। अब हम कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर सेकंड मेथड सीख रहे हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अभी हमने सीखा, पहले सीखा था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, अब हम सीख रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट एट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कि इसके अंदर क्या किया जाता है, देखो कुछ भी नहीं है। सुपर प्रॉफिट मेथड आपने देखा है, आपको याद होगा, ठीक है। याद नहीं है तो पुराना वीडियो देखो पहले। सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, सबसे पहले तो हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट। फिर दूसरी बात निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, जो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होता है उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकालते हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है। एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट, इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है, सुपर प्रॉफिट कहलाता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको सुपर प्रॉफिट तक तो सेम टू सेम करना है, लेकिन एंड में क्या करते हैं अपन, एंड में करते हैं गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये फॉर्मूला लगाते हैं, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं लगाना। इसमें क्या लगाना है, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब जस्ट आपको सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देना, ये आपकी गुडविल बन गई। मतलब सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करके आप गुडविल निकालते हो, वो नहीं निकाल के जस्ट सुपर प्रॉफिट को आप कैपिटलाइज कर दो, बस काम खत्म, आपकी वो गुडविल आ गई, ठीक है। लेकिन एवरेज प्रॉफिट में ऐसा नहीं होता। देखो दोनों में डिफरेंस है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के अंदर हम सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, फिर उसको कैपिटलाइज करते हैं, फिर एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, उन दोनों का डिफरेंस गुडविल होता है। लेकिन सुपर प्रॉफिट के अंदर आप पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे, फिर सुपर प्रॉफिट निकालोगे, फिर सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करो, यही आपका गुडविल है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो बहुत इजी है इस क्वेश्चन के अंदर। देखो सबसे पहले तो इन्होंने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल दिया, फिर नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड के बेस में निकाल दोगे, फिर एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का डिफरेंस जो है वो सुपर प्रॉफिट होता है। बस लास्ट फॉर्मूला स्पेशल है इस क्वेश्चन के अंदर कि गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बस ये ही चेंज है, बाकी तो सुपर प्रॉफिट मेथड वाला ही क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 21 में लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,50,000 रुपीज। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1,50,000 रुपीज दिया हुआ है। लिखा हुआ है टोटल टेंजिबल एसेट्स इन द फर्म आर 14 लाख एंड द आउटसाइड लायबिलिटीज आर 4 लाख। ये क्यों दिया हुआ है, क्योंकि इससे हम लोग क्या निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। तो आप निकाल दो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, ठीक है। टोटल एसेट में से माइनस करते हैं गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स और आउटसाइड लायबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स कितनी दी हुई है, 14 लाख रुपीस दी हुई है। आउटसाइड लायबिलिटीज कितनी है, 4 लाख रुपीस है। माइनस करोगे 10 लाख की क्या हो जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। अब आपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल दिया, तो इन द सेम टाइप ऑफ अ बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हो। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 10 लाख रुपए की कैपिटल एम्प्लॉयड है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 1 लाख रुपीस। अब हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, सुपर प्रॉफिट होता है। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1,50,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 1 लाख। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 50,000 रुपीज। यहां तक तो पूरा क्वेश्चन सेम था, सुपर प्रॉफिट मेथड ही था, लेकिन लास्ट एक फॉर्मूला ही तो बदलना है यार, बहुत इजी है। क्या कर लोगे, लास्ट एक फॉर्मूला क्या बदलना है, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बहुत इजी है। सुपर प्रॉफिट कितना है, 50,000 इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10। तो गुडविल कितना आ जाएगा बताओ, तो गुडविल आ जाएगा 5 लाख रुपीस। कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी है,
ठीक है, अभी आ जाएगा एक और क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या डिफरेंस है दोनों में। देखो क्या लिखा हुआ है, अ बिजनेस हैज अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर 5 years, ठीक है, 5 सालों में इन्होंने एवरेज प्रॉफिट इतना अर्न किया। तो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो आप लिख दो एवरेज प्रॉफिट गिवन है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, 1 लाख रुपए गिवन है। फिर बोल रहा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, बहुत अच्छी बात है। फाइंड आउट द वैल्यू, वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्या, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट दोनों मेथड से बोल रहा है। तो दोनों मेथड में आपको एंड तक तो सेम चलना है, तो एंड तक सेम चलूंगा तो मैंने लिखा एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट के बाद मेरे को चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, तो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है एसेट्स ऑफ द बिजनेस वर 10 लाख एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज आर 1,80,000। ध्यान रखना कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटीज बोलो या एक्सटर्नल लायबिलिटीज बोलो, बात एक ही होती है, ठीक है। तो टोटल एसेट्स कितना दिया हुआ है 10 लाख, फिक्टिशियस एसेट्स गुडविल नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ नहीं है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज है 1,80,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ जाएगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा 10 लाख में से माइनस करोगे 180, 8,20,000 रुपीज। अब कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, ठीक है। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड है 8,20,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, तो 10 अपॉन 100, तो 82,000 आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब मैंने क्या बोला, नॉर्मली लोग 82,000 कमा रहे हैं, जबकि हम कितना कमा रहे हैं 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो हमारे और उनके बीच के प्रॉफिट को क्या बोलेंगे, सुपर प्रॉफिट बोलेंगे। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है, हमने 1 लाख कमाया, दूसरे 82,000 कमा रहे हैं, तो हम सुपर कितना कमा रहे हैं उनसे 18,000 रुपए सुपर कमा रहे हैं। अब देखो बस कैपिटलाइज मेथड है, अभी फर्स्ट मेथड क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में फॉर्मूला लगता है गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट कितना है 18,000 इंटू 100 अपॉन 10, तो गुडविल कितना आ जाएगा, तो गुडविल आ गया 1,80,000 रुपीज। ये तो था कैपिटलाइजेशन मेथड से। कौन से मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये तो उससे था। अब जनरली सुपर प्रॉफिट मेथड से क्या होगा, तो सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, गुडविल का फॉर्मूला लगता है गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट तो 18,000 ही है, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 54,000 रुपीज आ जाएगा। दोनों में डिफरेंस आपको दोनों आसपास में इसीलिए लिखे हैं मैंने कि आप देखो कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल का फॉर्मूला क्या है और सुपर प्रॉफिट सिंपल वाले में गुडविल का फॉर्मूला क्या है, बस लास्ट फॉर्मूला ही चेंज है। दोनों में सुपर प्रॉफिट चाहिए और आखिरी फॉर्मूला चेंज है, बस आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 23 क्या कर रहे हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, जे एंड के आर पार्टनर इन अ फर्म, देयर कैपिटल आर 3 लाख एंड 2 लाख। दोनों की कैपिटल दी हुई है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कैपिटल जे की और के की कितनी है 3 लाख और 2 लाख रुपए है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010 द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000 रुपीज, ठीक है। 2010 में फर्म ने प्रॉफिट कितना अर्न किया, 1,50,000 रुपए अर्न किया। तो आप इसको क्या बोलोगे, ये एक तरीके से एवरेज प्रॉफिट है। तो एवरेज प्रॉफिट एक ही साल का है, तो इसलिए इसको एवरेज प्रॉफिट ही मानेंगे। तो 1,50,000 रुपीज एवरेज प्रॉफिट गिवन है हमारे को। अब क्या बोल रहा है, अज्यूमिंग दैट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, कैलकुलेट द गुडविल। किस तरीके से, बाय कैपिटलाइजेशन मेथड और बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर क्या होता है कि उसमें आप पहला वाला ही मानोगे, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है ना कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो आप एवरेज प्रॉफिट ही मानोगे, क्योंकि इसके अंदर सुपर प्रॉफिट लिखा हुआ नहीं है। तो इसलिए कैपिटलाइजेशन मेथड में सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहले हमको चाहिए होता है एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आपके पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1,50,000 रुपीज दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसको आप क्या करते हो, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म, इस एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हो। तो एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करोगे तो 1,50,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 20, तो 1,50,000 को कैपिटलाइज करेंगे हम लोग, तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी आ जाएगी 7,50,000 रुपीज आ जाएगी। ये तो था स्टेप 1। फिर आया स्टेप 2, हमने कैपिटलाइज कर दिया। फिर उसके बाद थर्ड, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। तो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है, जो देखो यहाँ पे कैपिटल गिवन है, कैपिटल गिवन है तो कुछ भी नहीं करना, यही कैपिटल इनकी कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो जाएगी 3 लाख प्लस 2 लाख, तो टोटल 5 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी, ठीक है। अब एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा। तो
तो गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म है 7,50,000 माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है 5 लाख, तो 2,50,000 की क्या आ गई, गुडविल आ गई। ये तो था फर्स्ट मेथड से, कैपिटलाइजेशन मेथड से। ठीक है, ध्यान से समझो, कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट स्टेप होता है एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, फिर होता है उस एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देते हैं, थर्ड होता है एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, फिर फोर्थ होता है एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड और होना कितना चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड सेकंड वाले से जो आता है कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म, इन दोनों को हम माइनस कर देते हैं तो उससे गुडविल आ जाती है। ये तो था कैपिटलाइज ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगर सुपर प्रॉफिट मेथड होता है तो आप सुपर प्रॉफिट का बस लास्ट फॉर्मूला ही चेंज करते हो, लेकिन इसके अंदर है कैपिटलाइज नहीं, इसमें बाय सुपर प्रॉफिट। बाय सुपर प्रॉफिट मतलब सिंपल वाला सुपर प्रॉफिट बोल रहा है। तो सिंपल वाले सुपर प्रॉफिट के अंदर सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, आपको कितना है एवरेज प्रॉफिट, 1,50,000 रुपीज गिवन है। फिर उसके बाद होना चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड पहले निकालना पड़ेगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 3 लाख प्लस 2 लाख दोनों की कैपिटल है, तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है 5 लाख रुपए। फिर इस कैपिटल एम्प्लॉयड के बेस पे हम क्या निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया, 5 लाख रुपए, इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 20%, तो 20 अपॉन 100 करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपीस आ जाएगा। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट है, ये एवरेज प्रॉफिट है, इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। तो फोर्थ फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट कितना था, 1,50,000 रुपए, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 1 लाख रुपए, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा 50,000 रुपए। अब सुपर प्रॉफिट आ गया। अब सिंपल सुपर प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगेगा, तो इसमें गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, सिंपल सुपर प्रॉफिट में गुडविल का फॉर्मूला ये लगता है। अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट होता तो सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, बस इतना ही डिफरेंस होता है। तो सुपर प्रॉफिट कितना है 50,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 2 ईयर्स परचेज दिया हुआ है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 लाख रुपए की क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जल्दी समझ रहे हैं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सब जनों को फॉर्मूले टिप्स पे याद होने चाहिए। देखो इस क्वेश्चन के अंदर, इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले ही दुनिया है। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ अपने आप होता रहेगा। ठीक है, और हम कुछ टाइम के बाद एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर सारे फॉर्मूलेज होंगे, तो आप बार बार उसी वीडियो को देखते रहोगे, ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएंगे सारे की चीजें। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि कर क्या रहे हैं। देखो मैं ये नहीं चाहता कि आप फॉर्मूलाज रट के और फिर उसको आप करने की कोशिश करो, नहीं, मैं चाहता हूं कि आप समझो कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट क्या होता है। मैं चाहता हूं कि इन कॉन्सेप्ट्स को समझो, इन बेसिस को समझो। अगर आपके बेस क्लियर होंगे ना, फॉर्मूला तो आप खुद ही बना लोगे। देखो मैं कभी फॉर्मूला लर्न नहीं करता, मैं हमेशा उसके कॉन्सेप्ट को समझ देता हूं कि फॉर्मूला ऐसे बनाए, ऐसे बनाए तो हम अपने आप ही कर लेंगे सब कुछ, लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ अपने आप होता है। ठीक है, तो आप भी अगर कॉन्सेप्ट्स को समझ जाओगे ना तो कुछ भी नहीं करना है। और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जब हम मेथड स्टार्ट करते हैं तो मैं उस टाइम पे समझाता हूं आपको कि क्यों बना है, क्या होता है कैपिटलाइजेशन का मतलब, नॉर्मल प्रॉफिट, बिजनेस सुपर प्रॉफिट, क्या चीजें होती है, तो मैं ये आपको समझाता हूं उस टाइम पे। तो आप उस टाइम पे अगर डीपली समझने की कोशिश करोगे तो फॉर्मूले सारे आप अपने आप ही बना लोगे, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं इस चैप्टर का, इलस्ट्रेशन नंबर 24। अब इलस्ट्रेशन नंबर 24 की खास बात क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीजें हमारे को निकालने के लिए दी हुई हैं। क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द गुडविल एट द 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एट द 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। 4 तरीके से हमको इस क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले हम लोग बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट वाले मेथड से निकालते हैं। तो देखो एवरेज प्रॉफिट वाले मेथड में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है कितना। इस क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या क्या है, देखो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है। फिर बोल रहा है नेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म पास्ट ईयर्स के दिए हुए हैं, 2018 का, 19 का और 20 का हमारे को प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है कि 11% के हिसाब से लगाना है। फिर रिम्यूनरेशन ऑफ ईच पार्टनर फॉर हिज सर्विस टू बी ट्रीटेड एज चार्ज ऑन प्रॉफिट, 2500 रुपए हर महीने के हमको नॉर्मल जो रिम्यूनरेशन है पार्टनर्स को वो भी देना था, वो भी नहीं दिया है, तो उसका भी हमको फॉर्मूला माइनस करना पड़ेगा। फिर है असेट्स
एक्सक्लूडिंग गुडविल 11 लाख और लाइबिलिटीज दी हुई है 1 लाख रुपीस की। ठीक है, तो कुल मिला के वो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए काम आएगी, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड तो पहले से इन्होंने 10 लाख रुपए निकाल के दिए, तो ज्यादा इसका यूज नहीं कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपको क्या है, सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मैंने सिस्टम बताया था, सबसे पहले आप क्या करते हैं, ईयर लिखते हैं। तो ईयर लिख देंगे सबसे पहले, फिर प्रॉफिट लिखते हैं, फिर उसके बाद एडजस्टमेंट लिखते हैं, फिर नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आ जाता है उससे। तो आपके पास ईयर्स क्या है, आपके पास ईयर है 18, 19 और 20। 18, 19, 20 का प्रॉफिट कितना है, 160, 140 एंड 270 हमारे पास प्रॉफिट है। फिर एडजस्टमेंट बोल रहा है इन सबका कितना है, 2500 पर मंथ। हर महीने हमारे को 2500 रुपए हर पार्टनर को देना है। ठीक है, ईच पार्टनर। तो पहले तो 2500 रुपए एक महीने का है, 12 महीने का निकालोगे 30,000 रुपए आ जाएगा एक पार्टनर का। एक पार्टनर का रेम्यूनरेशन 30,000 है, तो दो पार्टनर का कितना होगा, 60,000 रुपए। तो रेम्यूनरेशन 60,000 रुपए अपन को हर साल का माइनस करना है। तो माइनस करेंगे 60,000, माइनस करेंगे 60,000, माइनस करेंगे 60,000। आप चाहो तो इस तरीके से माइनस करो, चाहो तो इसका जो एवरेज प्रॉफिट आएगा सीधा उसमें से 60,000 माइनस करो। एक ही बार माइनस करोगे, बात एक ही है। 3 बार माइनस करोगे फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 60,000 ही तो माइनस करा। लेकिन आपकी इच्छा है, अपनी अपनी श्रद्धा है। मैंने क्या, ईच ईयर पढ़ के हर साल समझ के और मैंने इस तरीके से माइनस कर दिया 60,000। तो 160 में से 60 माइनस करोगे तो 1 लाख, 140 में से 60 माइनस करोगे तो 80,000, 270 में से 60 माइनस करोगे तो 2,10,000। अब हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट मतलब इसका टोटल लगाएंगे, तो इसका टोटल आएगा 3,90,000 रुपीज। अब 3,90,000 टोटल नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, 3,90,000 नंबर ऑफ ईयर्स है 3। तो एवरेज प्रॉफिट, तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया कितना, 1,30,000 रुपीज। ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब कोई बोलेगा सर ये तो आपने दूसरे तरीके से कर दिया, हमारे को मैम ने दूसरे तरीके से या सर ने दूसरे तरीके से बताया था। आपको सर ने क्या बताया होगा, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट ये 60,000 है ना, माइनस नहीं कराया होगा। और माइनस नहीं कराने के बाद आपका क्या है, टोटल यहाँ पे नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया होगा ना, तो इसमें 1,80,000 ज्यादा आ रहा होगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के 5,70,000 आ रहा था। 5,70,000 में से आपने 3 से डिवाइड किया और फिर माइनस कर दिया 60,000, तो भी आंसर उतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। देखो यहां पे आपका आया होगा 180 ज्यादा। ठीक है, तो आपका आ गया 5,70,000 अपॉन 3। इसको आप सॉल्व करोगे तो 1,90,000 आ जाएगा। 1,90,000 में से 60 माइनस करोगे तो वही 1,30,000 आ जाएगा जो मेरा आ रहा है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, हर साल 60,000 माइनस करो या एवरेज प्रॉफिट में से सीधा 60,000 एक ही बार माइनस करो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हर किसी की अपने अपनी टेक्निक होती है। एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया। अब गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सिंपल वाला है ये क्वेश्चन। तो 130 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो गुडविल इक्वल्स टू 130 को 3 से करेंगे तो 390, ये आ गई गुडविल। ये तो था फर्स्ट मेथड, सिंपल वाला एवरेज मेथड। ठीक है, सिंपल एवरेज मेथड। अब है सुपर प्रॉफिट मेथड, हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड से करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या है, एक तो आपको चाहिए एवरेज प्रॉफिट, तो एक एवरेज प्रॉफिट तो आपने अभी निकाल ही लिया है, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एवरेज प्रॉफिट तो आपके पास है ही। दूसरी चीज, फर्स्ट स्टेप होता है एवरेज प्रॉफिट, वो निकल गया। सेकंड होता है हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड होना चाहिए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमारे को क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कितना है, 10 लाख रुपीज गिवन है। तो 10 लाख रुपीज का हम कैपिटल एम्प्लॉयड लिख देंगे। तो यहां पे लिख दिया कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 लाख रुपीज। फिर उसके बाद क्या करते हैं, थर्ड स्टेप होता है नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 लाख इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है क्वेश्चन के अंदर, तो बोल रहा है 11% है, तो 11 अपॉन 100। ठीक है, तो 10 लाख का 11 अपॉन 100 निकालोगे तो 1,10,000 रुपीज आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास है, एवरेज प्रॉफिट पहले से ही है हमारे पास, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट कितना आया था, 1,30,000 रुपीज। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 1,10,000 रुपीज। तो दोनों को माइनस करेंगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 20,000 रुपीज। अब सुपर प्रॉफिट हमारे पास 20,000 आया, तो बोल रहा है गुडविल क्या करनी है, 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मतलब गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 3
ठीक है, तो 20,000 इंटू 3, तो गुडविल आ जाएगा कितना 60,000 रुपीज। तो गुडविल आ गया 60,000 रुपीज। ये था सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सुपर प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और गुडविल 4 फॉर्मूले लगते हैं, तो वो चारों फॉर्मूले हमने लगा के निकाल दिया। अब है थर्ड पॉइंट। थर्ड में क्या बोल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसी को, इस सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है तो बहुत ईजी है। कैसे कैपिटलाइज करेंगे, बस थर्ड वाला मैं बोल रहा हूं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में बस गुडविल का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। क्या गुडविल का फॉर्मूला लगता है, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट कितना है 20,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 11। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा गुडविल इक्वल्स टू 1,81,818। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करोगे तो कुछ भी नहीं है। सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में सिर्फ गुडविल का फॉर्मूला चेंज होता है और बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता। अब नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है। अब एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट था 1,30,000 रुपीज। अब आप क्या करोगे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। ऑफ द फर्म का मतलब है एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर रहे हैं, तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 1,30,000 इंटू 100 अपॉन 11 से डिवाइड करेंगे इसको, तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म कितना आ जाएगा 11,81,818। अब हमने एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दिया। अब उसके बाद एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, तो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, तो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड थी 10 लाख रुपए, क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है, आप देख सकते हो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 लाख रुपए। अगर नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि असेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटीज माइनस करोगे तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी, तो नेट असेट्स भी बोल सकते हैं इसको। तो नेट असेट्स हमारे पास कितनी आ जाएगी 10 लाख रुपए आ जाएगी। तो आप चाहो तो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो या नेट असेट्स बोलो। तो नेट असेट्स का भी क्या फॉर्मूला होता है, टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो टोटल असेट्स है 11 लाख रुपए माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज है 1 लाख रुपए, तो नेट असेट्स आ गई 10 लाख रुपए। अब क्या होता है, गुडविल का फॉर्मूला लगता है, गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट असेट्स। ठीक है, तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म कितना है 11,81,818 माइनस नेट असेट्स कितना है 10 लाख रुपीज, माइनस करोगे तो गुडविल आ जाएगा, गुडविल इक्वल्स टू 1,81,818। ये गुडविल आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने चारों तरीके से गुडविल को कैलकुलेट करना सीखा, एवरेज प्रॉफिट मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार समझोगे, आपको पूरा जो भी इस चैप्टर के अंदर 70% फॉर्मुलेस थे वो इसी क्वेश्चन के अंदर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये आखिरी इलस्ट्रेशन था, इस चैप्टर का इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अनसॉल्व्ड सीखेंगे।